सो हेलो एवरीवन। जो एक चल रहा है न्यूज़ एसडीएम ज्योति मौर्य को लेके और आलोक मौर्य को लेके, तो बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि अगर खुद आलोक मौर्य के बारे में कि अगर खुद में काबिलियत था तो वो खुद क्यों नहीं पढ़ा, क्यों अपनी पत्नी को पढ़ाया। देखिए ये बात मेरे दिल में जाके लगी, क्योंकि देखिए मेरी भी जब शादी हुई थी उसके बाद मैं इनसे इनका ये बहुत सपना था कि मेरे घर में कोई अच्छा पोस्ट में हो। तो इनको लगा मेरी पढ़ाई देख करके और कि ये कर सकती है, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरी भी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ और शादी के बाद मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगी, उसके बाद बीएड करने लगी और बीएड कंप्लीट हुआ, मेरा तैयारी भी कंप्लीट हुआ। तैयारी अधूरा ही रहा क्योंकि मैं बीएड करने लगी। मैं मेरे पास बेटी है और मैं इसके बाद सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर तैयारी करूँगी, तो इससे मेरा कोई असर नहीं पड़ा है मेरे ऊपर। लेकिन मैं बस ये बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि खुद आलोक मौर्य पढ़ता खुद एसडीएम बनता, उसको क्यों बनाया। तो देखिए, जो अच्छा पति रहेगा, जो अगर सब पति ही बनने लगेगा ना, तो औरत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, वही औरत आगे बढ़ती है जिसका पति खुद को पीछे रख के उसको आगे बढ़ाता है। पर ऐसा बात नहीं है कि आलोक जी के ऊपर में काबिलियत नहीं था। उनको ये पता था कि अगर वो पढ़ते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जो वो पढ़ाई, देखिए ये सब पढ़ाई कोई छोटा पढ़ाई नहीं होता है। कोई भी पढ़ाई के लिए आपको 100% अपना देना पड़ता है। ठीक है, तन मन धन आपको सब कुछ लगाना पड़ता है। तो उनको लगा होगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर जॉब कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। अगर उनकी पत्नी में काबिलियत थी, उनकी पत्नी खुद पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। क्यों? रहा पैसा का सवाल, तो पैसा वो दे सकते हैं, घर के काम कोई मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह से मेरे पति करते थे। ठीक है, मेरा भी यही कहना था कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बेटा का जिम्मेदारी, एक पति का जिम्मेदारी, हर तरह से उनको, एक भाई का जिम्मेदारी हर तरह से निभाना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो ये लोग बहुत कुछ मैनेज करके हम लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके वो क्यों नहीं पढ़ लिया। अगर वही पढ़ लेता, वही कर लेता सब कुछ, तो आज ज्योति मौर्य एसडीएम कैसे बनती। वो तो घुट के घर के ही अंदर चार दीवारी में रह जाती, जैसे कितनी सारी और लड़कियां रह रही हैं। तो ऐसा कहना बहुत गलत होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो बात है कि बहुत सारी पत्नियों लोग को पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनका मन नहीं होगा कि उनकी बीवी आगे बढ़े, आगे पढ़े, और वो मजबूरी में पढ़ा रहे होंगे, वही लोग पीछे हटेंगे अपनी बीवी को पढ़ाने से। ये मेरा बात है, और इस बात पे कितने लोग सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आलोक मौर्य खुद पढ़ते हैं तो वो इतना आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रही होंगी, जिसके कारण उनको लगा कि ये अगर पढ़ती है तो एक बच्चे की तरह, जो एक पति होता है, जो पति चाहता है ना कि उसकी पत्नी आगे बढ़े, वो अपनी पत्नी को एक बच्चे की तरह संभालता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को संभालना होता है कि मतलब उसके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं देना चाहता है वो। ठीक है, वो चाहता है कि नहीं, बस एक बच्चे की तरह ही पढ़ाई करे। इसके पीछे जितने भी स्ट्रगल हैं, चाहे उसके परिवार से हो या पत्नी के परिवार से हो, जो भी है सिचुएशन, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, सारा कुछ वो हैंडल करना खुद पे ले लेता है कि मैं हैंडल करूंगा, बस इसको पढ़ना है, ये सोचता है वो। ठीक है, तो ये बात बोलना गलत है कि वो खुद क्यों नहीं पढ़ लिया, उसमें क्यों इतना काबिलियत क्यों था। और सबसे बड़ी बात ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य बहुत इंटेलिजेंट थी, तभी तो एसडीएम बनी, अपनी मेहनत से बनी। देखिए, ठीक है, मेरे पास अगर बहुत मैं इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, अगर सपोर्ट ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आपका जो आपका टैलेंट है वो आपके अंदर ही दब के रह जाएगा, भले ही वो बहुत बहुत तेज थी, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ाते, वो उनका सपोर्ट नहीं करते मेंटली बहुत ज़्यादा। जब एक लड़की पढ़ाई करती है शादी होने के बाद, तो उसको सबसे ज़्यादा मेंटली रिलीफ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर सास ससुर से, उसके ससुराल के परिवार से, उसको मतलब उसके सामने भी उसको अच्छा बना के चलना है कि मेरी पत्नी सबके सामने खराब ना हो, समाज के सामने भी उसको अच्छा बना के चलना पड़ता है कि समाज भी उसको अच्छा कहे। ठीक है, खराब ना कहे, ताकि वो आगे बढ़े। इतना कुछ हैंडल करता है पति, एक पत्नी को पढ़ाने के लिए, और यही पति जो है वो आगे बढ़ाता ही है पत्नी को। ठीक है, और अगर ऐसे पति लोग को धोखा मिल जाता है ना, तो आलोक मौर्य ही बनता है वो लास्ट में, और वो बनना भी चाहिए। वो बौखलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी को धोखा देना। और आप सोच सकते हैं कि अगर वो इतना हद तक पहुंचे हैं तो इसके पीछे बहुत उनका स्ट्रगल रहा होगा। हो सकता है कि ये जो ज्योति मौर्य हैं या उनके जो भी हैं XYZ, उन्होंने उनके साथ क्या मेंटल टॉर्चर किया होगा, वो केवल वो ही जान सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग नहीं जान सकते हैं, हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं। तब कोई भी इंसान जब ये बौखलाता है, तो जब लिमिट क्रॉस होता है ना, तभी वो बौखलाता है। और ये मेरे अंदर इसलिए गुस्सा आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि वो खुद ही क्यों नहीं बन गया, खुद ही क्यों नहीं पढ़ लिया। तो ये बात मेरे अंदर जाके हट कर रहा था। मैं 2 दिन से देख रही थी, हट कर रहा था, तो लगा कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। लेकिन ये इसलिए बनाए क्योंकि यही सवाल मेरा था अपने हस्बैंड से। ठीक है,
कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वो हमेशा बोलते थे कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम पढ़ती है तो तुम्हारा सारा ज़िम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। तो ये होते हैं पति। और जो पत्नियाँ अगर घर में बैठी हैं तो आप उनसे पूछिएगा दिल से कि वो उनके पति नहीं चाहते होंगे पढ़ाना, वो उनके मजबूरी में पढ़ा रहे होंगे, ज़बरदस्ती में पढ़ा रहे होंगे, वही पत्नी आज घर में बैठी है। और जिसका पति का अंदर से सपना है कि उसकी पत्नी सच में कुछ करे, ठीक है? उसकी पत्नी पढ़ाई कर रही है, चाहे जैसे कर रही हो पढ़ाई कर रही है, ठीक है? और उसका पति उसको कभी नहीं पीछे हटा सकता है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।